नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे, यानी कि आपका अपना दुबे सर। बच्चों, नीट 2024 का एग्ज़ाम हो गया है। अब जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, खुशी मनाने का टाइम है, लेकिन जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको फिर से तैयारी में जुट जाना चाहिए। आप जून तक रिजल्ट का वेट करें, एक महीना अपना बर्बाद करें, वो ठीक नहीं रहेगा। बस 2-4 दिन मौज मस्ती कर लो, क्योंकि साल भर आपने मेहनत की है, और उसके बाद फिर से जुट जाओ। बच्चों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका इस साल हो सकता है सिलेक्शन ना हो पाए। आपने मार्क्स अपने देख लिए होंगे कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उनको ये दिखाने के लिए कि देखो, आपका भी सिलेक्शन हो सकता था, आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते थे अगर आपने मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ा होता। कम से कम केमिस्ट्री में तो आपके 100% मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे नोट्स को बहुत कायदे से पढ़ेंगे। और उसका मैं आपको एक सबूत दिखाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने लिखा है केमिस्ट्री नीट 2024। ये रहा सबूत किस बात का। सारे क्वेश्चंस दुबे सर ने आपकी कॉपी में पहले से ही करा दिए थे। दुबे सर यानी कि मैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पेपर लीक था। पेपर लीक से मतलब नहीं है, पेपर तो साल भर पहले से लीक था। हर चैप्टर में जो मेन मेन बातें थी जो एग्जाम में आ सकती थी, वो आपकी कॉपी में मैंने पहले ही लिखवा दी थी, और क्वेश्चंस उन्हीं से आए हैं। आपको दिखाने जा रहा हूँ, शुरू कर लेते हैं। तो ये वीडियो वो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें जिन्हें नीट 2025 के लिए फिर से तैयारी करनी है। इस वीडियो से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये भी जानने को मिलेगा कि दुबे सर ने आखिर आपको पढ़ाया क्या था जिस पे आप लोगों ने कम ध्यान दिया। देखते हैं बच्चों ज़रा। ये मैं अभी पहला जो पार्ट 1 में बना रहा हूँ, ये पहले मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 ये मैं वीडियो का बना रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और आपकी कॉपी से मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। बच्चों, एक ये क्वेश्चन था जिसमें नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद आर्हेनियस इक्वेशन, ये पूछा गया था। अगर आप अपनी कॉपी में, अगर नहीं आपको देखना ही पड़ेगा, इतना काम मेरे कहने पे सब बच्चे करेंगे। जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं सबको एक काम करना है, अपने रजिस्टर में ये चीज़ चेक जरूर करनी है कि सर ने देखो हाँ ऐसे लिखवाया था। और ये आप ही में से एक बच्चा है, उसकी कॉपी से मैंने ये स्कैन किया। ध्यान करो, एक बार क्लास में बड़ा आप लोग हंसे थे। एक बच्चा है सौरभ, और मैंने क्लास में कहा था कि सौरभ तुम्हारा सामान मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो आप लोग बड़े हंसे थे कि अरे सौरभ का कौन सा सामान सर की गाड़ी में पड़ा है। तो मैंने क्लियर किया था कि मैंने सौरभ से कॉपी ली थी ये देखने के लिए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, और फिर बाद में चेक करूंगा एग्जाम में क्या क्या आया। तो वही जो सौरभ बच्चे से कॉपी ली थी, उसी बच्चे की कॉपी को स्कैन करके मैंने बनाया। तो ये सब आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ये आपको कहाँ मिलेगा, मैं चैप्टर बताता हुआ चल रहा हूँ। आप लोग जो मेरे नोट्स हैं उसमें कॉपी में केमिकल काइनेटिक्स निकालना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, मैं सारे चैप्टर बताता हुआ चल रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन जो मैंने बताई है, वहाँ पे आपको एक ग्राफ बताया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन था ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ जो है वो सेकेंड ऑप्शन में बना था, तो आंसर था इसका सेकेंड, ठीक। इसके बाद मैं डिटेल सोल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन आप पिछले 2 दिन में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख चुके होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अब ये बताने की ज़रूरत है कि मेरे नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, जिस पे जिन बच्चों ने कम ध्यान दिया था उन्हें बहुत कायदे से मेरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन बच्चों ये था जिसमें हेनरी लॉ पे पूछा गया था, ठीक है। और हेनरी लॉ में आप ये कहाँ पे आपको मिलेगा, इसका मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूं। आपको अपनी कॉपी में सॉल्यूशन चैप्टर निकालना है। कौन सा? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस चैप्टर में मैंने एक जगह पर हेनरी लॉ आपको पढ़ाया हुआ है, और हेनरी लॉ में ये साफ साफ लिखवाया है कि इस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। तो ये कॉपी स्कैन किए तो हो सकता है आपको वीडियो में क्लियर ना दिखे, इस वजह से इसी बात को, ये जो मैंने हाईलाइट किया इधर लिख दिया, लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। इसके नीचे मैंने 1-2 क्वेश्चंस भी कराए थे। इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट जितना कम सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज्यादा, या उल्टा बोल सकते हैं हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, ठीक है। तो यहां पे हेनरी कांस्टेंट दिए हुए थे, सॉल्युबिलिटी पूछी थी, बस इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम,
आपकी कॉपी में सॉल्यूशंस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। जरा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा कॉपी में? बच्चों आप मेरे नोट्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खोलना अपनी कॉपी में। कौन सा चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल लास्ट में जब सिलेबस खत्म हो रहा था उस टाइम पे फरवरी के आसपास पढ़ाया था मैंने। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक ये मैंने ऐसे 1 2 3 4 करके लिखवाए थे, और ये क्या बताते हैं वो लिखवाया था। एज इट इज वही क्वेश्चन नीट में था। मैंने इधर जो लिखे थे वो नीट में इधर लिखे थे, और मैंने जो इधर लिखे थे इन्हीं को नीट ने क्या कर दिया? नीट ने इस साइड वालों को लिख दिया लिस्ट 1, और इस साइड वालों को जो मैंने इधर लिखा था उधर उन्होंने कर दिया लिस्ट 2, और बस इन्हीं की मैचिंग करा दी जो ये मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें था। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ये आप ही की कॉपी से, वही सौरभ बच्चे की कॉपी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये आपको मिलेगा कहां, पहले तो मैं ये बता दूं, ये बच्चों आपको मिलेगा, क्वेश्चन कौन सा था? एंट्रोपी। ओके, ये मिलेगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में कॉपी में आप देखना एक जगह पे मैंने एंट्रोपी बताई है, और एंट्रोपी के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जिसमें बोला गैस की सबसे ज्यादा लिक्विड की उससे कम, सॉलिड की उससे कम। एक चीज बताई थी, लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा, यानी कि लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो लिक्विड से जब सॉलिड बना रहे हैं तो जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रही है। एक देखो रिएक्शन लिखवाई थी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वीडियो में अगर आपको सही क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा देखो, गैस करो, Na दिखा आपको, NaHCO3, और NaHCO3 से बना Na2CO3 CO2 इंक्रीज कर रही है। वही देखो सेम एज इट इज लिखा मिला, 2NaSCO3 2NaSCO3, इससे बना Na2CO3 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, सेम एज इट इज। फिर मैंने एक लिखा था ये H2 से बना जैसे 2H, तो H2 की जगह पे यहां पे कर दिया जैसे Cl2 से बना 2Cl। मैंने लिखवाया था H2 से बना 2H, H2 की जगह इन्होंने कर दिया Cl2, सेम एज इट इज। आपको ये चारों के चारों ऑप्शंस आपको अपनी कॉपी में लिखे मिलेंगे, किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। एंट्रोपी में कॉपी में चेक जरूर करना। ये चेक करना जरूरी इसलिए है कि आप में से कई बच्चों को हो सकता है ये लगे कि उनका सिलेक्शन शायद इसलिए नहीं हो रहा कि उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं थे, या उनको कम पढ़ाया गया था। ठीक है, या बहुत से बच्चे अपने मम्मी पापा से झूठ बोल सकते हैं, एक्सक्यूज दे सकते हैं कि अरे मेरी यहाँ तो पढ़ाई नहीं हुई, टीचर जो है एब्सेंट रहते थे, ये था वो था। कुछ बच्चे ऐसे बहाने बनाते हैं। तो इस वजह से गार्जियंस भी ये वीडियो देखें ताकि उनको भी ये पता चले कि टीचर ने जो कॉपी पे लिखवाया था एज इट इज वही ऑप्शंस, वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपको यहां से मिल गया। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये था, ये आपको कहां मिलेगा? ये भी मैं चैप्टर बताए दे रहा हूं आपको। अपनी कॉपी में थर्मोडायनेमिक्स निकालना है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से है। और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसे ये हेडिंग लिखवाए थे। एक बोला था इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। यही 4 प्रोसेस थी, और इनमें क्या क्या होता है? आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक में हीट चेंज नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर, एंड आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो बातें लिखी हुई थी वही यहां पे पूछी गई थी थर्मोडायनेमिक्स में, आपकी कॉपी में एज इट इज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों आपको कहां मिलेगा? देखो जरा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज वैल्यूज ऑफ। ये भी आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। ये क्या खुल गया भाई? हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये बच्चों आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। आपको क्या करना है? कॉपी में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खोलना है। ठीक, कॉपी में खोलना है, ये सब कॉपी में। और कॉपी में मैंने केवल इतना पार्ट स्कैन कर लिया, इसके ऊपर बहुत सी बातें मैंने लिखवाई थी। एक ये फॉर्मूला लिखवाया था,
और इस फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन नीट में थे, एक ये है और एक अभी आगे चल के न्यूमेरिकल भी मिलेगा। ठीक, जरा देखो यहां पे किसका क्या मीनिंग है, यहां पे EA ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको कब पता चल सकती है, जब K1 K2 पता हो T1 T2 पर। ठीक, इसका मतलब 2 टेम्परेचर पर अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी पता कर सकते हो। तो वही ऑप्शन था, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। कॉपी में कहां लिखा मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। ठीक, ये बच्चों आपको कहां पर मिलेगा, इसके लिए आपको अपनी कॉपी में चैप्टर खोलना है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये देखो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक बताया था Kp इक्वल्स KCRT की पावर डेल्टा N। डेल्टा N यहां पे क्या होता है, डेल्टा N होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें कंडीशंस बताई थी, Kp और Kc तब बराबर होते हैं जब डेल्टा N की वैल्यू 0 हो। ठीक है, और अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 से ज्यादा है या कम है तो Kp एंड Kc कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो यहां पे जो ये मैंने बताया, इसके नीचे क्वेश्चंस भी कराए थे इसी तरह के, आप अपनी कॉपी में देखिएगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, इसमें Kp और Kc इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट है 1 और 1 2, और गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट है 1, ये हैं 2, ये हैं 1। ठीक, 0 कब होता है, जब गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो, तब 0 होता है। यहां पे पूछा था नॉट इक्वल, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट का नंबर डिफरेंट हो एंड गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट का नंबर डिफरेंट हो। इधर 1 है, इधर 2 है, बाकी सब में चेक कर लो बराबर बराबर है। इधर 1 और 1 2, और इधर 1 और 1 2। इसमें भी देखो ये है 2, इधर 1 और 1 2 2, और इधर भी टोटल 2। इसमें देखो 1 और 1 2, और ये भी है 2, सब में बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉपी में जरूर देखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन था फॉर द रिएक्शन 2A से बना B प्लस C Kc दिया है, और फिर आगे कुछ पूछा है। ये बच्चों आपको कहां मिलेगा, आपको अपनी कॉपी में एक चैप्टर खोलना है, चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, और केमिकल इक्विलिब्रियम में ये मैंने पॉइंट कुछ लिखवाए थे, जहां पे बताया था कि Q कैसे निकालते हैं, अगर कोई रिएक्शन है तो Q इस तरह से निकालते हैं। और फिर कंडीशन बताई थी, ये K था, K की जगह पर Kp या Kc कुछ भी ले सकते हैं। देखो बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन क्या क्या बताई थी, कंडीशन इसमें एक ट्रिक भी बताई थी। अब वो ट्रिक मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, अभी आपको ध्यान है क्या ट्रिक बताई थी। अगर K इक्वल्स Q है तब क्या होता है, अगर K मोर देन Q है तब क्या होता है, और अगर K लेस देन Q है तब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में K की वैल्यू लेस देन Q आ रही थी, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और इसका मतलब था कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपको कॉपी खोल के देखना जरूर है, तभी मेरी पूरी बात समझ पाओगे कि मैंने आखिर साल भर आपको पढ़ाया क्या है, वो देखना जरूर कॉपी में। ठीक, तो पहले हम जब इसका Q निकालेंगे तो Q कैसे निकलेगा, B और C था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। पावर 2 क्यों किया, क्योंकि ये है 2 था शुरू में, सबकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 थी, ये वैल्यूज रखी तो Q इक्वल्स आ गया 1, और Kc इज गिवन, Kc क्वेश्चन में ये दिया हुआ था इतना 4 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 0.004। देखो Q है 1 और Kc है 0.004, इसका मतलब Kc इज लेस देन Q, और जब Kc लेस देन Q आया है तो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है। तो इस वजह से बच्चों इसमें हो जाएगा रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये वाला, रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉपी में देखना जरूर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना। ये कहां पे आपको अपनी कॉपी में लिखा मिलेगा बच्चों, आप लोगों को अपनी कॉपी में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना है। ठीक, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने इस तरह की बातें लिखवाई हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या बोला था,
अगर दो अलग अलग एटम्स या आयंस की एनर्जी को कंपेयर करना है तो आपको ये तरीका लगाना था। दो अलग अलग एटम्स या आयंस की एनर्जी को कंपेयर करना है तो ये तरीका लगाना था। ठीक, ये तरीका क्या था, इसको मैंने, हो सकता है आपको वीडियो में साफ ना दिखे, इस वजह से ये जो आपकी कॉपी में लिखा था इधर लिख दिया है, En² ऑफ पहला आयन इक्वल्स En² ऑफ दूसरा आयन। n क्या है, n ये वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। z क्या है, z एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, यहां पे Be का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। अब देखो जरा, He+ के लिए E एनर्जी -x क्वेश्चन में दी थी, -x, इस वजह से -x लिखा। n देखो हीलियम के लिए n की वैल्यू 1 थी तो 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर अपॉन z। हीलियम का एटॉमिक नंबर, z होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ये बच्चों 2 लिखा है, इसको z ना समझ लेना, ये 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर किया इक्वल्स। अब इसकी e निकालनी है, Be+3 की पूछी थी, e लिख दिया। n देखो इसके लिए 2 दिया था क्वेश्चन में, n = 2 तो 2 लिख दिया अपॉन z²। z Be का एटॉमिक नंबर होता है 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, E = -x बचेगा, तो E का भी आंसर -x आया, -x लिखा हुआ था थर्ड ऑप्शन में, ये हो गया आंसर। कॉपी में लिखा हुआ है, साफ साफ स्टार बना के लिखवाया था। अगर दो अलग अलग एटम्स या आयंस की एनर्जी को कंपेयर करना हो तो इस तरह से कंपेयर करके आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, ये आपको कहां मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपको मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम, कॉपी में केमिकल इक्विलिब्रियम खोलना और ध्यान करो, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको एक आइस मेथड बताया था, ध्यान आया, आइस मेथड। ये आइस मेथड पे क्वेश्चन था और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए हैं। कम से कम 8-10 पेज तक आपने क्वेश्चन ही किए, अपनी कॉपी में देखना, जिसमें आइस मेथड यूज किया था। और देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है मैंने स्कैन करके यहाँ पे लगाया भी है, इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे ये कराया था नीट में, बस इसी रिएक्शन को उल्टा करके पूछ लिया गया। जैसे N2 + O2 से मैंने 2NO ऐसे एक रिएक्शन करवाई थी, इसमें इसको उल्टा करके 2NO से मैंने N2O2 इस तरह से पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, आंसर था इसका सेकंड। कॉपी में एक बार जरूर चेक करना, केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, इसमें पूछा था वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था और मैंने कहा था इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, आप सब बच्चों ने बना भी लिए थे। ठीक, अरे वर्क डन वाला वीडियो अभी भी इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वर्क डन वाला जो वीडियो है वो मैंने आपसे बोला था इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक, तो वहां पर मैंने ये दो बातें बताई थी, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और देखो ये ऐसा नहीं, ये कोई मैंने अभी निशान नहीं लगाया है, ये आप वीडियो देखना, वीडियो में आपको ऐसे ही लगा मिलेगा। और उस वीडियो में देखना, मैंने ऐसे बोला था आपसे कि ये नीचे वाला जो है ये नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए मैंने बोला था ये नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए कोई निशान नहीं लगाया। और वर्क डन इन आइसोथर्मल, इसके लिए मैंने बोला था ये पूछा जाएगा, और इसमें ये दो फॉर्मूले बताए थे। और इसमें ये बोला था कि अगर वॉल्यूम हो तो V2/V1 करना है और प्रेशर हो तो P1/P2 करना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों प्रेशर दिए हुए थे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस वाले तरीके से सॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक, W = -2.303 nRT log P1/P2, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कहां पे बताया था, ये वर्क डन वाले वीडियो में, और जो मैंने कहा था कि इसके आप प्रॉपर नोट्स बना लेना। इसके बाद जरा आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बात आप भूल नहीं सकते, ये बात आपको याद आएगी क्योंकि ये बात मैंने कई बार बोली। बच्चों ये ग्राफ पे क्वेश्चन था, और ध्यान करो ये बात मैंने क्लास में बोली, बरसात वाले दिन, याद आया, एक बरसात का दिन आया था, और बरसात वाले दिन मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ा दी थी, ग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं ये सिखा दिया था। ठीक, बरसात वाले दिन ग्राफ वाले क्वेश्चंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, पीडीएफ भी दी थी, सबके पास होगी वो पीडीएफ। ठीक है, ध्यान होगा आप सबको। और उसमें मैंने जो बातें बताई थी उन्हीं का एप्लीकेशन करना है, लेकिन आपने तो बरसात को बरसात में ही बहा दिया होगा, ध्यान ही नहीं दिया होगा, आपको लगा होगा अरे सर तो ऐसे कुछ भी देते रहते हैं, क्या करना है।
ठीक है, अब देखो उसी पे क्वेश्चन आ गया बच्चों। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका फॉर्मूला ये मैंने आपको सॉल्यूशंस चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। ये पाई इक्वल CRT कहां पे पढ़ाया है? ये मैंने पढ़ाया है सॉल्यूशंस में, और सॉल्यूशंस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब पाई इक्वल CRT को इन्होंने ग्राफ के फॉर्म में पूछा, तो हमने क्या किया, y इक्वल्स mx प्लस c जो इक्वेशन होती है ग्राफ की, उससे इसको कंपेयर किया पाई इक्वल CRT, ठीक, प्लस सी ऐसे होता है, इसमें आगे कुछ है नहीं, तो बस ये y इक्वल्स mx तक है, आगे कुछ है नहीं इसमें, ठीक। इधर वाला y एक्सिस पे लेते हैं, ये x एक्सिस पे लेना है, तो जो RT बचा हुआ क्या होता है? स्लोप। पढ़ाया है पूरा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बच्चों इस फॉर्मूले में स्लोप हो गया RT, और क्वेश्चन में स्लोप की वैल्यू दी हुई थी, ध्यान से देखना, स्लोप दिया था इतना, और पूछा क्या था? टेम्परेचर पूछा था। स्लोप हमें पता चल गया, स्लोप होता है RT, इसका मतलब स्लोप है RT, तो बस इसी फॉर्मूले में स्लोप दिया था 25.73, ये रखा इक्वल्स R की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.083 इंटू T, और इस तरह से बच्चों जब T कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 310। ये जिस बच्चे का पेपर मैंने स्कैन किया उसने गलत आंसर लगा दिया, 310 डिग्री सेल्सियस पे टिक कर दिया, ये हो गया उसका गलत। सही आंसर ये होगा, ये बच्चों जो 310 आएगा वो केल्विन में आएगा, यहां पे जो आंसर आ रहा है वो केल्विन में आता है। अब केल्विन को जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो इसमें से 310 में से -273 आपको करना पड़ेगा, जब 273 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो ये सॉल्यूशंस चैप्टर के फॉर्मूले को बरसात वाले दिन जो ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बोला था कि इस पे दो क्वेश्चन आए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और एक न्यूमेरिकल था। ये क्वेश्चन आपको देखो बच्चों कैसे करना था इस फॉर्मूले से। अच्छा ये मिलेगा कहां ये आपको बता दूं, आपको ये देखना है कहां पर, ये आपको देखना है केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा जहां पे मैंने एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन ये सब पढ़ाए हैं। ठीक, देखो यहां पे क्या बोला गया, द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स, इसका मतलब हो गया कि 4 गुना, और 4 गुना का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 4 गुना, और 4 गुना का मतलब हो गया इनडायरेक्ट वे में आपको K2/K1 इक्वल्स 4 दे दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस कॉपी में कराए हैं, देख लेना। K2/K1 दे दिया है 4, दो टेम्परेचर दे दिए हैं T1 T2, ठीक, और उसके बाद R की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, EA पूछी है, आंसर हम निकाल लेंगे। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखनी है, आप अपनी कॉपी में भी चेक करना, मैंने साफ साफ लिखवाया है कि इस फॉर्मूले में जब R की वैल्यू हम 8.314 रखते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इसका आंसर जूल में आएगा। ठीक, लेकिन ऑप्शंस में जूल में नहीं, ऑप्शंस में दिया हुआ था किलो जूल में, तो जो जूल में आंसर आएगा उसको हमें किलो जूल में कन्वर्ट करके आंसर बताना था, तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसको अब सॉल्व करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में, ये आपको मिलेगा और इस पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे कॉपी में, देखना। अगला क्वेश्चन, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन, ये बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये मैंने लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन वगैरह जब करवाया है उस टाइम पे भी एम्पिरिकल फॉर्मूला की क्वेश्चन MTG 36 ईयर से करवाए थे। ध्यान करो, 5-6 क्वेश्चन कराए थे एम्पिरिकल फॉर्मूला 36 ईयर MTG से। कैसे होगा, सिंपल तरीका है, ABC हमने लिख लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करने का यही तरीका होता है। ABC लिख लिया, इनके परसेंटेज क्वेश्चन में दिए थे, एटॉमिक मास दिए थे, सब कुछ तो दिया। उसके बाद क्या करना होता है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, और परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास से जो मिला वो हमें रेशियो मिल गया ABC का 1/2 1/2 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे बच्चों, सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत आसान है, नीचे जो नंबर है 2, इस 2 का मल्टीप्लाई अगर हम सब में कर दें तीनों में, ठीक,
तो ये सिंपल हो जाएगा। कैसे? अगर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आ जाएगा 1:1:3, यानी A है 1, B है 1 और C है 3, ABC3 फोर्थ ऑप्शन हो गया आंसर। आप एक चीज देख रहे हैं, 100% क्वेश्चंस क्लास में पढ़ाए गए थे, करवाए गए थे, ठीक है, और ये सब मैंने ही करवाए थे। तो अगर आपने कॉपी अच्छे से पढ़ी थी तो पेपर आपके लिए बहुत आसान था, और अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से साल भर नहीं लिया, कॉपी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, तो फिर पेपर आपके लिए टफ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिजिकल से 19 क्वेश्चन थे बच्चों, टोटल 19 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ये दूसरे टीचर ने पढ़ाया था, तो कॉपी का स्क्रीनशॉट मैं यहां पे दे नहीं सकता क्योंकि ये मैंने नहीं करवाया था, ये दूसरे टीचर ने पढ़ाया था। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तरीका मैं बताए दे रहा हूं, सॉल्व कैसे होगा। W = EIT अपॉन, बच्चों वैसे तो हम 96,500 लिखते हैं, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए 96500, 96,500, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया था। देखो क्या बोला गया, 1 फैराडे इज इक्वल टू ये इतना 96487। तो फिर हम 96,500 की जगह पे जो क्वेश्चन में दिया है वही वैल्यू पुट करेंगे। E हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक, I हो गया करंट इन एम्पियर, और T हो गया ये टाइम इन सेकेंड। जब ये वैल्यूज रखेंगे तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास 63/2 होता है, एटॉमिक मास होता है 63, और Cu+2 बनता है, तो 63/2 ये हो गया E इक्विवेलेंट मास। I की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ये करंट I की वैल्यू रख दी। इसके बाद सेकेंड टाइम 100 दिया है, वो रखा 100 सेकेंड 100, ये 9.6 यहां से लिया, अपॉन 96,500 की जगह पे 96487 लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। जरा अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे पूछा गया, ठीक। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे, ठीक। तो इस वजह से कोई मैंने यहां पे आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिया है क्योंकि इसके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, लास्ट में भी रिवाइज करवाया था। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे क्या, एक तरफ हम लिख लेंगे NaOH और एक तरफ लिख लेंगे HCl, और इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा NaCl प्लस H2O। देखो बच्चों यहां पे कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो। क्या बोला गया, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा है, कुछ ना कुछ तो बचा ही है, ठीक। इसका मतलब थोड़ा सा आपको एक हिंट मिल गया कि इसका मतलब जो HCl है ये लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा, ये 100% कंज्यूम हो गया होगा, ठीक। अब अगर आप इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, तो प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रॉपर तरीका क्या है, NaOH ये दिया हुआ था 1 ग्राम, HCl कितना दिया था 25 ml, और ये दिया था 25 ml एंड 0.75 m ये दिया था। आपको क्या करना है, पहले आपको इनके मोल पता करने हैं, तो इसके मोल हो जाएंगे मास इन ग्राम, इसका 1 है, अपॉन इसका कर देंगे मोलर मास, NaOH का मोलर मास आएगा 40, तो 1/40 कर देंगे। यहां पर मोल कैसे पता चलेंगे, इसके मोल पता चल जाएंगे, मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी 0.75 दी है और वॉल्यूम इन लीटर, ये 25 मिलीलीटर था, तो 25 मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब बच्चों मोल आ जाएंगे फिर आपको क्या करना है, पूरा मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। NaOH के पहले नंबर है 1, HCl के पहले भी है 1, तो मोल अपॉन n, स्मॉल n था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके लिए भी करेंगे मोल अपॉन n, इसके लिए भी करेंगे मोल अपॉन n, और जिसके लिए मोल अपॉन n की वैल्यू कम, वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व होता है। कॉपी में चेक करना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
बच्चों ये रेडॉक्स का है और रेडॉक्स भी दूसरे टीचर ने करवाया था, तो मैं अपनी मैंने तो लिखवाया नहीं इसमें कुछ, तो आपको इसका कोई वो नहीं दे सकता हूं, ठीक। लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बताए दे रहा हूं। नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट ए रेडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रहा हो, तो सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि बी ए इधर भी +2 है, बी ए इधर भी +2 है, सी एल इधर भी माइनस है, सी एल इधर भी माइनस है, एन ए इधर भी प्लस है, एन ए इधर भी प्लस है, एस इधर भी +6 है, एस इधर भी +6 है, ओ इधर भी -2 है, ओ इधर भी -2 है। ना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको क्लास में मैंने बहुत सारे करवाए हैं, और इसमें क्या तरीका बताया, जिसमें मोल ज्यादा उसमें एटम्स का नंबर भी ज्यादा, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं। आप देखना मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, कॉपी में कौन सा चैप्टर आपको देखना है, मैंने ही आपको पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको नंबर ऑफ मोल पता करने हैं। अब नंबर ऑफ मोल कैसे पता चलेंगे, तो नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए ये दिया 4 ग्राम हीलियम, तो यहां पे कर देंगे मास इन ग्राम अपॉन इसका कर देंगे एटॉमिक मास, आपको इसके मोल पता चल जाएंगे 4 ग्राम में। यहां पे दिया था लीटर हीलियम एट एसटीपी, तो यहां पे मोल कैसे पता चलेंगे, यहां पे मोल पता चल जाएंगे वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4, इस वाले फॉर्मूले से मोल पता चल जाएंगे। इसमें तो 4 मोल सीधे सीधे दिया ही है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक। और इसके बाद ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में लिखा हुआ है, तो यहां पे तो ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत कम आएंगे, ठीक। वो तो कॉमन सेंस की बात है, तो बस इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन में ही सबसे ज्यादा मोल आ रहे हैं, यही हो गया आंसर। इसके बाद बच्चों फिजिकल का लास्ट क्वेश्चन, ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी दूसरे टीचर ने करवाया था, तो यहां पे मैं अपने नोट्स का कोई स्क्रीनशॉट इस वजह से लगा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये मैंने करवाया नहीं था, दूसरे टीचर ने करवाया था, लेकिन मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। देखो बच्चों ये कैसे करना है, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इसमें बस ये देख लो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो कैसे पता चलेगा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे O है -2, और O -2 से बना O2 0, -2 से 0, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे, इसका मतलब यहां पे 2 फेराडे, जितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ बस उतने ही F फेराडे, जहां पे लिखा उस पर टिक कर देंगे। यहां पे देखो MnO4 -1 में Mn+7 है, और ये +2, +7 से +2 कितने का चेंज आया, 5 का। अरे +7 से +2 5 का चेंज आया, और 5 का चेंज आया, इसका मतलब इसमें बता देंगे 5 फेराडे। समझ में आया। इसमें देखो जरा 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2, इसको समझना ये कैसे होगा। देखो CaCl2 से बना है Ca, यहां पे होता है Ca+2, और ये हो गया 0, तो +2 से 0, +2 से 0 कितने का चेंज आया, 2 का। लेकिन बच्चों 1 मोल के लिए चेंज आया है 2 का, यहां पर लिखा है 1.5 मोल, 1 के लिए चेंज आया है 2 का, तो 1.5 के लिए चेंज कितना आएगा, 1.5 के लिए आएगा 2 × 1.5 यानी कि 3 का। तो इसमें 3 फेराडे जिसमें लिखा होगा उस पर टिक करेंगे, और 3 फेराडे लिखा हुआ था ये यहां पर, ठीक। और उसके बाद 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, यहां पे देखो बच्चों FeO में Fe+2 है, और यहां पे Fe+3 है, +2 से +3 कितना चेंज आया, +2 से +3 यहां पे चेंज आया 1 का। लेकिन एक बात आपको यहां पे ध्यान देनी है, एक मिनट, +2 से +3 बना, ठीक है, कुछ ध्यान नहीं देना, चेंज आया कितना, 1 का। और 1 के हिसाब से जरा देखो 1 कहां पे लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है यहां पे। हाँ, इसके लिए मैं बोल रहा था यहां पे एक बात ये ध्यान देनी है कि यहां पे 1.5 मोल है, ये ध्यान रखना, और 1.5 मोल की वजह से 1 में 2 का चेंज है, इधर 0 हुआ, तो 1.5 में 2 × 1.5 3, इस वजह से ये 3 किया था, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये हो गए फिजिकल के सारे क्वेश्चंस। इसको मैं अभी पार्ट 1 बना रहा हूं, इसके बाद दूसरा मैं आपको पार्ट 2 दूंगा,
जिसमें इनऑर्गेनिक के भी सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे चैप्टर, उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा कि 100% क्वेश्चंस आपको आपकी कॉपी में मिले हैं। ठीक, तो आप अपनी कॉपी अच्छे से देखिएगा जरूर मेरे कहने पर, ताकि आपको ये भी कॉन्फिडेंस आए कि आपने टीचर सही चुना था, बस कहीं ना कहीं आपने टीचर की बात पे ध्यान नहीं दिया। ये उन बच्चों से बोल रहा हूं जिनका पेपर कुछ गड़बड़ हुआ है। बच्चों, अब मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो कैरियर इन्फिनिटी कोचिंग में हो रही हैं और वहीं पर मेरी क्लासेस होंगी। तो ऑफलाइन में जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पूरी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री भी, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी, यानी कि कंप्लीट केमिस्ट्री। तो जो भी बच्चे पूरी की पूरी केमिस्ट्री तीनों ही, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो कैरियर इन्फिनिटी कोचिंग में आके मुझसे ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल पे जैसे मैं वीडियोस देता आया हूं वैसा देता रहूंगा। ऑफलाइन के लिए आप लोग कैरियर इन्फिनिटी में आके मुझसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ज्यादातर बच्चों के पास होगा। अगर किसी बच्चे के पास मेरा नंबर नहीं है और मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 9839260577। तो जिनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं वो 1-2 दिन मौज मस्ती कर लो, लेकिन उसके बाद 2025 के लिए बच्चों जुट जाओ और बिल्कुल सोच लो कि अब 2025 में हम सिलेक्ट बिल्कुल होकर दिखाएंगे और किसी भी तरह की कोई मक्कारी नहीं करेंगे। मैं फिर क्लियर कर दूं, मेरी क्लासेस कैरियर इन्फिनिटी में होंगी, वहीं पर ऑफलाइन क्लासेस में लूंगा और पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, लव यू, टाटा बाय बाय। और जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद मिठाई का डब्बा लेके जरूर आना। सबसे पहले हम आपको खिलाएंगे कुछ अपनी तरफ से, कुछ आपके साथ पार्टी शार्टी भी करेंगे और उसके बाद आपके हाथ से खुद भी मिठाई खाएंगे। ठीक बच्चों, लव यू, बाय बाय।